पिछले हफ्ते मेरे पास 52 साल के शर्मा जी आए। हाथ में रिपोर्ट्स का बंडल था। दिखने में थके हुए लग रहे थे। मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब, पिछले 8 महीने से न्यूरोकाइंट्स ले रहा हूँ। दूध, अंडा, पनीर सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी रात को अजीब सी हाथ और पाँव में झंझनाहट होती है। नींद बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों, ये तो थी शर्मा जी की कहानी, और अगर आपकी भी यही कहानी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए। आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कि आपके डॉक्टर ने भी कभी आपको नहीं बताई होगी। देखिए, समस्या B12 की गोली में नहीं होती। समस्या ये होती है कि जो B12 की गोली आप ले रहे हैं, क्या ये आपके खून तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। इसकी एक छोटी सी वजह है जो कि 90% केसेस में इग्नोर की जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो छोटी सी वजह भी बताऊंगा, और साथ ही साथ घर का एक नुस्खा नुस्खा भी बताऊंगा जो कि इसको ठीक तो करेगा ही, साथ ही साथ आपकी B12 की एब्जॉर्प्शन को भी 3 गुना तक बढ़ा देगा। दोस्तों, शर्मा जी अकेले नहीं हैं, बल्कि मेरे पास रोजाना ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। जब मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ तो एक ही कहानी सामने आती है। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं चाय का कप पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। कोई कहता है कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगता हूँ तो मेरे पाँव इतने भारी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे पाँव बांध दिए हों। इवन के मेरी एक बहन ने मुझे इतना तक कह दिया कि जब मैं रोटियां बेलने लगती हूँ तो मेरी उंगलियों में झंझनाहट होती है। जैसे सोते वक्त हमारे पाँव भारी हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, वैसे ही ये फीलिंग्स मेरी कभी जाती ही नहीं है। रिसर्च कहती है कि भारत में 47% लोगों में B12 की कमी है। और चौंका देने वाली बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, और बहुत से लोग B12 रिच फूड्स भी खाते हैं, लेकिन ये कमी फिर कम क्यों नहीं हो रही। तो चलिए एक सिंपल सी बात को समझिए। मान लीजिए आप पानी की बाल्टी भर रहे हैं, लेकिन पानी की बाल्टी के अंदर छोटा सा छेद है। चाहे आप सारी रात भी नल को खुला रखेंगे, तब भी आपकी पानी की बाल्टी कभी नहीं भरेगी। सेम यही सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है। B12 आप खून अपनी बॉडी के अंदर डाल तो रहे हैं, लेकिन बॉडी उसे स्टोर ही नहीं कर पा रही। अगर यही सिचुएशन आप में एक लंबे अरसे तक चलती रहेगी और आप इसको इग्नोर करेंगे, तो आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा सबसे पहले झंझनाहट होगी, सुनपन होगा। इवन के बुजुर्गों में गिरने का खतरा और उनकी याददाश्त कमजोर होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये छेद क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर B12 को टिकने ही नहीं दे रहा। दोस्तों, B12 को आपके खून में पहुंचाने के लिए आपके पेट के अंदर स्टमक एसिड होना जरूरी होता है। ये एसिड खाने से या फिर टैबलेट से B12 को अलग करता है, और फिर बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर स्टमक एसिड आपके अंदर कम है तो B12 अलग ही नहीं हो पाता है खाने से या फिर टैबलेट से। और आप चाहे कितना भी इसको खा लें, ये आपके खून तक पहुंच ही नहीं पाता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है। खास तौर पर 40 से ऊपर की उम्र वाले लोग, या फिर पेंटोसिड्स, ओमेग्स या रेंडिक जैसी गैस की एसिडिटी की गोलियां खाने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, डायबिटीज के जो मरीज हैं, थायराइड्स के जो मरीज हैं, जो ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं या प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा खाते हैं, और इवन ऐसे लोग जो कि प्योर वेजिटेरियंस हैं, जिनकी डाइजेशन पहले से ही कमजोर है, या फिर जिनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। अब सोचिए, भारत में हर दूसरा मिडिल एज इंसान इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आता है। इसलिए B12 रिच फूड ही क्या, बल्कि इसकी टैबलेट्स भी कई बार हमारे ऊपर काम नहीं करती। याद कीजिए वो शर्मा जी, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप किसी एसिडिटी या गैस की दवा तो नहीं ले रहे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब, 4 साल से पेंटोसिड से कंटिन्यू ले रहा हूँ। बस यही उनकी प्रॉब्लम्स की असली वजह थी। अब दोस्तों, मैं आपको वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि शर्मा जी के लिए जब मैंने दिया था तो उनको बहुत ही फायदा हुआ था, और प्रोबेबली आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये नुस्खा बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर इतना पावरफुल है कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही खुद ही महसूस होगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विंगर। वो पैकेट लीजिएगा जिसके ऊपर रॉ अनफिल्टर विद मदर वाला।
और 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिएगा। आधा चम्मच आपने कच्चा शहद यानी रॉ हनी लीजिए और 1 नींबू का रस लीजिएगा। उसके बाद आपने चुटकी भर सींधा नमक लेना है। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये आपके स्टमक एसिड को नेचुरली बढ़ाता है, और क्योंकि ये खुद ही एक एसिड होता है, और विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन को भी इन्हांस करता है। नींबू के अंदर विटामिन सी नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि आयरन और बी ट्वेल्व दोनों की एब्जॉर्प्शन को 2 गुना कर देता है। शहद हमारे पेट की लाइनिंग को इन्हांस करता है, हील करता है, और गट बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है। अब हम बात की जाए सेंधा नमक की, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पैदा करता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे बॉडी का एसिड होता है उसको भी उसकी प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। इसे बनाने के लिए एक कांच के बर्तन में गुनगुना पानी डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच आपने एप्पल साइडर विनेगर डालकर अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आधा नींबू निचोड़ देना है और 1 चम्मच शहद भी ऐड कर देना है। उसके बाद चुटकी भर आपने सेंधा नमक भी डाल देना है। इस सब मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर कर तुरंत पी लेना है। ये ड्रिंक आप खाना खाने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पीनी है। आप चाहे तो सुबह के नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोपहर के खाना खाने से पहले भी इस ड्रिंक को पी सकते हैं। अगर आपका दोस्तों B12 लेवल लो है तो आज से ही इसको पीना शुरू कर दीजिएगा, और देखिएगा कि कैसे ये आपके खाने पीने की चीज़ों से B12 को खींच कर निकाल देता है। इवन आपकी जो B12 की टैबलेट्स हैं उनके असर को भी 2 गुना तक बढ़ा देगा। तो दोस्तों इस ड्रिंक के साथ साथ आपने B12 रिच फूड्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मटन और मछली, ये सब चीज़ें ज़रूर लीजिएगा। और दिन में आपने 1 बार दही और छाछ ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पेट को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं, और साथ ही साथ B12 का भी अच्छा सोर्स है। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आज ही आप सीरम B12 टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। इसकी नॉर्मल रेंज 300 से ऊपर होनी चाहिए, और अगर इसकी रेंज 200 से कम है तो आपको डेफिनेटली डेफिशिएंसी है इसकी। अगर आपको हाथ और पाँव में टिंगलिंग और यानी झंझनाहट बहुत ज़्यादा होती है तो आप मिथाइल कोबालामीन के इंजेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि ये आपके खून के अंदर डायरेक्टली ही एंटर होते हैं। तो जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन का मसला है वो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अब अगर एहतियात की बात की जाए तो अगर आपके पेट के अंदर अल्सर है या सीवियर एसिडिटी है तो आप इस नुस्खे को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट खवातीन भी इसको अवॉइड करें। और अगर आप ब्लड थिनर यानी कि खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खे से भी दूर रहें। अगर ये ड्रिंक पीने के बाद आपको अनईजी फील हो या आप इजी फील महसूस ना करें तो आप इसको तुरंत बंद कर सकते हैं। आप इसको तो दोस्तों अगली बार जब कोई भी आपको B12 की टेबलेट लेने को कहे या फिर फूड्स का, तो आप इन दोनों पर रिलाई मत कीजिएगा। आप अपनी एब्जॉर्प्शन पर भी एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा। तो आप इस नुस्खे को 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कीजिए और आई एम श्योर आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, टिंगलिंग होती है और आप इससे छुटकारा पाने चाहते हैं तो अभी नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि कैसे हम अपनी बॉडी में B12 को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो सालों से B12 की दवाई ले रहे हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ वेलनेस मेडिक्स के साथ।